ओम शांति। मैं आत्मा, संपूर्ण आत्मा हूँ। स्वयं के सामने संपूर्णता का चित्र देखें। मुझ आत्मा से संपूर्ण पवित्र किरणें निकलकर फैल रही हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। शीतल शीतल वाइब्रेशन मुझसे लाइट के रूप में, तरंगों के रूप में फैल रहे हैं। मेरे तन और मन में हर बोझ समाप्त होकर लाइट स्वरूप का अनुभव हो रहा है। दो 1/2022 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 31/12/89 सन की। आज बाप दादा हम बच्चों को समझाते कि दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपकी दिल में यह लगन है कि इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें ही नई हो। बाबा कहते वे तो नव वर्ष को नया मनाते, लेकिन आप बच्चे सारे विश्व को ही नया बना देते हो। फिर बाप दादा कहते आज बाप दादा देख रहे थे कि हर बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई। नया साल तो आया, लेकिन नवीनता कहाँ तक लाई ये बाबा देख रहे थे, क्योंकि 111 शुरू होगा ना। डेट भी 1 होगी और मंथ भी 1 होगा और ईयर भी 1 होगा। तो बाबा कहते जब 111 शुरू होगा, नई चीज शुरू होगी, तो तुम बच्चों में नवीनता कहाँ तक आई। फिर बाबा समझा रहे हैं दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो तो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे। समर्पण भले ना हो, लेकिन बाबा ने कहा सदा बाप का स्नेह रहे। पहली राजधानी में बाबा कह रहे अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी, नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा। फिर बाबा ने समझाया हिसाब किताब खत्म माना, कोई भी उधार नहीं। किसी से भी हिसाब किताब है, बाबा ने कहा खत्म होने का मतलब है कोई उधार नहीं रहा। सब खाते साफ, सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। टॉपिक है मुरली की वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न बनो। आज नव निर्माता विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते, लेकिन आपकी दिल में यह लगन है कि इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नई हो जाए। चारों ओर हाहाकार है, तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो।
जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती तो यादगार मात्र यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी। सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे। हुई भी नई दुनिया में हो, दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। हर कर्म, हर सेकंड नया। तुम हो संगम पर। एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो, तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नई तरफ व कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो चीज़ अच्छी लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा अनुभव करना है? आज तो मिलने और मिलाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुँचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए और विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे, आप भी बेहद के हो, तो सबका सोचेंगे, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। बाप दादा तो 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वह डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया, तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में, वाणी में, मनसा में, कर्म में क्या नवीनता लाई। सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह अभी मनसा का चार्ट क्या है, ऐसे सब बातों को चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना और शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहती। मनसा सदा इसी में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान बनाते हो। यह कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे। अपने को बिजी रखने का एक के पीछे दूसरा प्लान पहले से ही सोचते हो, लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल है, ऐसे मनसा सेवा भी नेचुरल और साथ साथ होनी चाहिए। मनसा की शक्तिशाली सेवा
सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल से कष्ट होने की, यह सब समाप्ति हो जाएगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है वह सब ऐसे समाप्त हो जाएंगे जो आप स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो यह अभ्यास जादू मंत्र का काम करेगा। जहाँ मंत्र होता वहाँ अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू मंत्र का यूज करो। बाप के साथ रहना भी है बहुत अच्छा, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना यह बहुत मुश्किल है, लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा। शुभ भावना शुभकामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ हम 40 के साथ भी रह सकते। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह नवीनता लानी है। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए ना, 33 करोड़ तो अंत की आत्माएं हैं। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है। कितने लाख तैयार किए? आप जो रिपोर्ट बनाते उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं वह पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी। स्नेही बनेंगे, समर्पण नहीं हो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे। सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं जो सेवा करते उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें। उन्हों के भी दिल के बाबा निकले तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश हैं। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता। चाहे देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं ना, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति रचते। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते। कितनी सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक जैसे की है बहुत अच्छा किया। अभी तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। एक से अनेक होते विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने
अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले से ही होशियार होती, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती हैं, बिल्कुल ही खाली होती हैं। तो जो जिस बात में कमजोर होते उसको उसी कमजोरी का तीर लग सकता है, और जब अनुभूति होती तब समझते हैं कि यह तो हमारे से भी ऊंच है। आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते कि आप लोग भी बहुत अच्छे और भी सब अच्छे, यही कह के समाप्त कर देते। लेकिन आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। अब यह अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता, अपने को बड़ा समझने के कारण समझते हैं, इन्हों को हम हिम्मत दिलाते, लेकिन फिर समझेंगे यह तो हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू मंत्र चलाओ, अभी वाणी द्वारा धरनी बनाई, हल चलाया, धरनी को सीधा किया, इतनी रिजल्ट निकाली, बीज भी डाला, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए। तो फल निकालने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, दूसरों की भी और स्व की भी। स्व के लिए अलग मेहनत करनी पड़ती। नया वर्ष मनाएंगे ना, तो सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुबन, क्योंकि मधुबन वालों को कहते चुल पर भी है तो दिल पर भी है। बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो, और आप लोगों से कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबन ही कहेंगे ना। वह जहाँ रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहाँ सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहाँ भेजा है सेवा अर्थ। यह बुद्धि की टचिंग से आपको वहाँ भेजा गया है, बाप के संकल्प से वहाँ पहुँचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में करेंगे, कभी भी यह नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहाँ के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए, ना कि विदेश से, नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना। जैसे भारत में कोई यूपी के हैं तो कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश में। विदेशी हो नहीं, यह नशा है ना। सेवा स्थान वह है और जन्म स्थान मधुबन है। कोई होशियार होते तो वह पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते, और जो होशियार नहीं होते वह कहीं न कहीं कर्ज में अटके हुए हैं, उधार में फंसे हैं। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं रहते। तो हिसाब किताब खत्म माना कोई उधार नहीं, सब खाते खत्म। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा के साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्वात्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु को,
सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भाव। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उससे अपने किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने के लिए किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप आ नहीं सकती। आज की पॉइंट, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का और बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ओम शांति।